ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी किया था। फ्रॉम द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी हैव टू डिराइव द डिस्प्लेसमेंट। ओके बेटा, तो हमने एक आपको ध्यान में हो तो एक पार्टिकल हमने कंसीडर किया। दिस पार्टिकल स्टार्ट द मोशन एट द टाइम t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट, इसको कोई वो ये ले लेते हैं, तो इसको कोई एक पॉइंट हम दे देते हैं r से ये पार्टिकल है ये मोशन करना स्टार्ट करता है। तो हमको पता है बेटा जब ये सर्कुलर मोशन करता है, अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये यहाँ पे मोशन करेगा, इस हिसाब से ये पार्टिकल मोशन करता जा रहा है। अब हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ से ये पार्टिकल मोशन करते हुए यहाँ पे आया बेटा, समझना ये पार्टिकल पूरा एक ये हाफ सर्कल कंप्लीट करके इधर आया। अब फिर ये पार्टिकल इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। मतलब when we draw the perpendicular या when we draw the projection of the particle, ओके कि जैसे कि सपोज बेटा हमने यहाँ पे एट द टाइम t इक्वल्स टू t हमने कंसीडर किया, इसको पॉइंट P कंसीडर किया, समझना कि ये पॉइंट P पे आया। तो हियर वी ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन हुआ दैट इज द x हमको यहाँ पे सपोज बेटा इसको n ले लेते हैं, तो ये n हमारा क्या हुआ, तो O to n डिस्टेंस जो हमको मिल रहा है दैट इज द डिस्टेंस ऑन अ x एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अगर हमको लेना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ पे O to n जितना x जितना डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। अब यही सेम पार्टिकल बेटा सपोज इधर आ रहा है आफ्टर सम टाइम, ओके सपोज ये t1 लेते हो, आफ्टर t2 टाइम ये पार्टिकल इधर आया, इसका प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया। ओके तो यहाँ पे मैंने ये m पॉइंट ले लिया। ओके बेटा, तो O to m भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट क्या हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं बेटा समझना, तो ये मेरा पार्टिकल है ऑन एक्स एक्सिस में जब कंसीडर करता हूँ, एक्चुअली समझो तो ये पार्टिकल कैसे घूम रहा है, सर्कुलर घूम रहा है। बट जब हम प्रोजेक्शन उसके लेते हैं तो ये प्रोजेक्शन मुझे कहाँ पे मिलते हैं, तो O हमारा क्या हुआ मेन पोजीशन, O हमारा क्या हुआ बेटा मेन पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। अब ये मेन पोजीशन है, तो मेन पोजीशन के अराउंड में ये यहां से ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, फिर वापस मेन पोजीशन पे आ रहा है, फिर वापस इस साइड जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वापस मेन पोजीशन पे आ रहा है, फिर वापस एंड पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। एंड टू एंड फ्रो मोशन कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जब होता है तो दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये तो बेटा क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट द ऑसिलेटरी मोशन, वो ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने ये जो सर्कल का रेडियस है इसको क्या ले लिया बेटा a हमने ले लिया, रेडियस मैंने a एज्यूम कर लिया कि जो हमारा क्या है तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेशन का क्या है बेटा एम्पलीट्यूड है। अब ये कोई पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा एंगुलर मोशन से, एंगुलर मोशन ओमेगा से ये रोटेशन होगा, एंगुलर मोशन से ये पार्टिकल यहाँ पे मोशन कर रहा है। अब जब एंगुलर मोशन ओमेगा से जब ये मोशन कर रहा है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हम बात करते हैं बेटा, अगर हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड ओमेगा इनटू टाइम, हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला ही फॉर्मूला
हम डिस्प्लेसमेंट में क्या लेते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लेते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट द एंगुलर स्पीड ओमेगा इनटू टाइम टी। तो ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ओमेगा टी डिस्टेंस कवर किया। क्लियर इतना? जब ये p पार्टिकल पे पहुंचता है बेटा, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ पे जब हम cos ओमेगा टी लिखते हैं, तो cos ओमेगा टी में क्या लिख सकता हूँ, तो cos ओमेगा टी ON डिवाइड बाय OP हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे ON बाय OP, ON बाय OP, ये तो सबको पता है बेटा cos थीटा। तो cos थीटा एडजेसेंट ON या बेस ON डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस OP। तो ON बाय OP, अब ON तो हमने क्या ले रखा है बेटा, x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट x ले रखा है, तो ये तो x हो गया। तो cos ओमेगा टी ON क्या हुआ, x हुआ। और OP डिस्टेंस क्या लिया है बेटा, a लिया है हमने, तो ये तो a हो गया, तो x बाय a। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t। अब ये हमने क्या लिया, तो भाई हमने ये अज्यूम किया कि भाई ये x एक्सिस से यहां से कहीं से अपनी मोशन स्टार्ट करता है ये पार्टिकल, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, पार्टिकल तो भाई कहीं से भी मोशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सपोज वी कंसीडर दैट दिस पार्टिकल स्टार्ट द मोशन एट द पॉइंट S से ये मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, R से नहीं कर रहे हैं, S से स्टार्ट कर रहे हैं। अब S से स्टार्ट कर रहा है मतलब ये कुछ इनिशियल फेज होगा, आई नॉट समझना बेटा। पहले मैंने क्या एज्यूम किया, तो R से मतलब x एक्सिस पे से 0 पॉइंट से ये अपनी मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, बट एवरी टाइम इन अ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल तो है नहीं, कहीं पे भी सपोज अपन कोई झूला झूल रहे, ठीक है, स्विंग कर रहे, तो स्विंग कर रहे हैं तो कोई है कि भाई कुछ डिस्टेंस ज्यादा लेके स्विंग करता है, कोई 0 से स्विंग करना, मतलब कहीं से भी स्विंग स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ फिक्स है नहीं, कहीं से भी स्टार्ट होता है कि भाई कोई वाई डिस्प्लेसमेंट लिया, कोई उससे भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लिया, तो ये तो फिक्स है नहीं, कहीं पे मोशन स्टार्ट हो सकता है पूरे सर्कल पे। तो हमने एज्यूम किया कि भाई ये फाइव नॉट से मतलब 10 डिग्री से या 20 डिग्री से पूरा सर्कल होता है, कितना होता है 360 डिग्री। ओके बेटा, पूरा सर्कल कितना होता है, तो 360, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और वापिस 2 पाई। तो मतलब ये तो कहीं से भी अपना मोशन स्टार्ट करते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा, तो हमको उसका इनिशियल पोजीशन पता होना जरूरी है। जब तक आपको इनिशियल पोजीशन पता नहीं है, जैसे कि कोई बोले बेटा कि मेरा डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है, मैं ऐसे घूमता रहता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये दीवार से मेरा डिस्टेंस मेजर करो, तो आप पहले क्या बोलोगे कि सर आप पहले एक जगह पे स्टेडी तो खड़े रहो, तो वो हमको रेफरेंस मिलेगा, तो वहां से हम वो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना। तो आपने क्या लिया, तो मुझे एक स्टेडी पोजीशन पे खड़ा रखा, मतलब वो क्यों, तो रेफरेंस लेने के लिए, रेफरेंस लेने के लिए। या मैं ये बोलूँ कि भाई मेरा डिस्टेंस आप बताओ, तो आप बोलोगे कि सर कहाँ से बताए, ये दीवार से, ये दीवार से या ये दीवार से, कहाँ से आपका डिस्टेंस बताए, तो आप पहले रेफरेंस तो दो। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, रेफरेंस, कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन, वो तो हमको पता होना चाहिए। तो इनिशियल फेज गिव्स द रेफरेंस। तो यहाँ पे हमको x इक्वल्स टू ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, cos ओमेगा टी प्लस
फाइव नॉट, क्योंकि ओमेगा टी, ये ओमेगा टी हो गया बेटा, क्या हुआ, ये ओमेगा टी हो गया, तो ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट हम कंसीडर कर सकते, प्लस और माइनस फाइव नॉट हम कंसीडर कर सकते। वो हम कैसे कैलकुलेट करते, वो हम न्यूमेरिकल में समझेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, तो ये तो हमने क्या दिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमको कैसे मिलता है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, कि जो हमने थोड़ा ऑनलाइन में डिस्कस किया था। अब डिस्प्लेसमेंट हमको पता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट पे से हमको क्या मिलता है, तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमको, अगर हम समझे कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx by dt, v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, वेलोसिटी dx by dt। अब जब हम वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम ये वेलोसिटी लेते हैं। अब बेटा आप समझो कि आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, हमने x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5 हमने यहाँ फाइव नॉट हमने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे देखो, तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव नॉट, ओके बेटा। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, तो d by d of t into a cos ओमेगा t प्लस फाइव नॉट हम लिख सकते हैं। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या हुआ बेटा, एम्पलीट्यूड। अब आपने वो पार्टिकल को तो क्या कर रखा है कि वही सर्कल में घूमता रहेगा, तो एम्पलीट्यूड वेरी होगा टाइम के साथ। हाँ, ये तो कांस्टेंट रहेगा बेटा, ये रेडियस है, अब ये तो यही घूमता रहता है, तो ये तो वेरी होगा नहीं, तो एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। ओके, बट ये ओमेगा टी फेज तो वेरी होगा ना, कभी पार्टिकल इधर है फिर इधर आ जाएगा फिर इधर आ जाएगा, तो फेज क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। जब यहाँ पे फेज वेरी होगा तो हमको कॉस फंक्शन है वो क्या मिल रहा है, वेरिएबल फंक्शन है। अब कॉस फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है, तो बेटा कॉस का डिफरेंशिएशन हम क्या लेते हैं, माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन हम लेते हैं माइनस साइन, तो इसको हम ले लेते हैं माइनस साइन, ये पूरा टर्म इसके साथ सेम टू सेम ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। पर ये भी क्या है, ये भी फेज है, तो ये तो वेरी हो रहा है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो बेटा d by d of t ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब ओमेगा एंगुलर स्पीड कि भाई वो क्या करती है, तो टाइम के साथ वो फेज वेरी करती है, समझना। ओमेगा जैसे पार्टिकल इधर था इधर था इधर था इधर था इधर था इधर था, मतलब यहाँ पे ये पार्टिकल फेज वेरी करता है, मतलब क्या वेरी हुआ, ओमेगा टी वेरी हुआ, ओमेगा टी वेरी हुआ। ये हमने फाइव नॉट लिया और फिर कभी ये इधर आ गया इधर आ गया इधर आ गया इधर आ गया, तो ये वेरी कौन हुआ, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी हमारा वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, ओमेगा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं d by d of t into ओमेगा t। तो ओमेगा हमारा क्या हो गया बेटा, और t हमारा 1। ओमेगा एंगुलर स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है, ओके बेटा। तो ये ओमेगा कांस्टेंट ले लिया, t 1 हो गया, ओके बेटा। फाइव नॉट, अब फाइव नॉट क्या है, इनिशियल स्पीड। अब भाई मैंने एक बार इधर से चलना स्टार्ट कर दिया, मैं पूरा घूम चुका हूँ, फिर मैं अपनी इनिशियल पोजीशन वेरी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना। वो तो एक बार जो हो गया वो हो गया, तो वो तो कांस्टेंट टर्म हुआ,
फाई नॉट मेरा क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट टर्म हुआ। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब प्लस माइनस में होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो, तो यहाँ पे बचा क्या, ओमेगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्लियर हुआ सब तो बेटा। अब यहाँ पे ओमेगा इंटू ए कांस्टेंट है, साइन फंक्शन हमारे पास है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो इसको हम बोलते हैं स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम। दिस वन इज कॉल्ड द स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है व्हेन यू आर प्रिपेयर फॉर द जेईई नीट, तो आपको टाइम के साथ का भी फॉर्मूला चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के साथ का भी फॉर्मूला आपको चाहिए। तो दिस वन इज अ स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि सपोज आपको कोई टाइम दे दिया है, आपको सपोज कोई टाइम दे दिया है बेटा, और आपको बोला कि भाई इसका स्पीड निकालो, तो टाइम का फॉर्मूला होगा तभी आप स्पीड निकाल सकते हो। तो ये हुआ इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइन फंक्शन बेटा पता है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ओके, आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये लेते हैं, ओके बेटा। अब यहाँ पे समझो, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट किया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिया, cos स्क्वायर थीटा उस साइड ले लिया। अब इसको साइन थीटा, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे साइन चाहिए, तो मैं इसको साइन थीटा करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया? स्क्वायर है, इस साइड ले लिया तो क्या हो गया बेटा, अंडर रूट हो गया। क्लियर। अब साइन थीटा मुझे इधर भी पता है, इधर भी साइन है, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे स्पीड v इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा ए, सेम टू सेम रखते हैं, साइन की जगह पे हम रिप्लेस करते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। समझ में आया सबको ये कैसे लिखा? इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है बेटा, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखते हैं तो v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ए, ए को क्या करते हैं बेटा, अंडर रूट में ले लेते हैं, ए को क्या करते हैं, अंडर रूट में ले लेते हैं। तो अंडर रूट में जब ए लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्लियर। ए को क्या किया, अंडर रूट में, जब अंडर रूट में लेंगे तो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और cos स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब यहाँ पे समझो बेटा, ये क्या दिया है, a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इक्वल्स टू x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर लिख सकता हूँ, a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, माइनस ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस x square. So this one is a speed in terms of displacement. This one is a speed in terms of displacement, and this one is a speed in terms of time. तो यहाँ पे ये जो speed है, it is depends on the time and depends on the displacement. Both parameter पे depend करती है। तो क्वेश्चन भी हमको दोनों पैरामीटर को यूज करके पूछते हैं कि भाई आपको इतने डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल पहुंचा तो स्पीड निकालो, या इतने टाइम के बाद इसकी स्पीड निकालो। तो दोनों वे में दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम
स्पीड निकाल सकते हैं। इतना क्लियर सबको कि डाउट है किसी को? डाउट हो तो पूछ सकते हो कि सर ये कैसे क्या से आपने जोड़ दिया इस साइड बेटा, कुछ फॉर्मूला सारे क्लियर हुआ? ओके, इस साइड ओके बेटा। तो ये आ गया हमारा स्पीड। अब स्पीड में हम कुछ केस लेते हैं, जैसे कि समझो कि ये पेंडुलम है बेटा, ठीक है, ये हमारा पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम को मैं यहाँ पे ऐसे ले जाके, या हम लोगों ने बहुत बार ऐसे खेलते रहते हैं, कोई पत्थर है डोरी से बांधा है, ओके, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने बांधा है डोरी से, उसको आप ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो तो वो क्या करता रहता है? ऑसिलेट करता रहता है बेटा, ओके। या पेंडुलम क्लॉक भी आपने देखा होगा, तो पेंडुलम क्लॉक भी क्या करता रहता है? ऑसिलेट करता रहता है। अब जब ये ऑसिलेट होते रहते हैं, ठीक है, तो सपोज ये इस साइड ये है, ओके, तो ये हम लेते हैं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड या पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हम ले सकते हैं, बट एक एजम्पशन के, ये पॉजिटिव लिया, ये क्या आया? मेन पोजीशन आया, फिर वापस इधर क्या गया बेटा? तो माइनस। मतलब कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सपोज ये हमारा पेंडुलम है, ये इधर आया, ये इधर आया, तो ये प्लस से, ये माइनस से, और ये हमारा x इक्वल्स टू 0। मेन पोजीशन पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 ही होता है, तो ये मेन पोजीशन पे डिस्प्ले। तो हमारे पास तीन कंडीशन, मोटी मोटी तीन कंडीशन है, पॉजिटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम मतलब ऑपोजिट साइड मैक्सिमम, और मीन पर। ऐसा होता है कि भाई नहीं, पेंडुलम तो ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं इसी साइड जाऊंगा, फिर मीन पोजीशन, फिर इसी साइड जाऊंगा, इस साइड नहीं जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ये दोनों प्लस और ये माइनस दोनों हम कंसीडर करते हैं। अब ये तीनों कंडीशन को हम समझते हैं, तीनों कंडीशन माइंड में है। ओके बेटा, अब पहला केस लेते हैं, केस 1, when the x equals to plus or minus a, पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, ओके बेटा। अब प्लस ए पुट करते हैं तो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा, 0 का अंडर रूट 0 ही, तो स्पीड हमारा क्या हुआ बेटा? 0। समझो कि ये पेंडुलम रिटर्न क्यों आता है? क्योंकि स्पीड वहां पे 0 हो गया भाई, वहां से उसका स्पीड ही नहीं है, तो आगे कैसे जाएगा? तो स्पीड तो वहां 0 हो गया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे स्पीड क्या हो जाती है? कोई ऑब्जेक्ट है, किसी को आप ऊपर थ्रो करते हो, कोई बॉल या कुछ भी है, तो उसको ऊपर थ्रो करते हो, नीचे क्यों आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लाता है। बट जब आप उसको ऊपर थ्रो करते हो तो आप कुछ इनिशियल स्पीड से उसको थ्रो किया है, तभी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एक पॉइंट आएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 0। अब स्पीड 0 हो गया, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको खींच के नीचे ला देता है। तो सेम एज ऑब्जेक्ट भी ऑसिलेट हो रहा है, स्पीड 0 हो गया, स्पीड 0 हो गया बेटा, बट इसके अंदर क्या हुआ? कुछ रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गया, और ये रिस्टोरिंग फोर्स वापस उसको खींच के कहां पे ले आता है? मेन पोजीशन पे, ओके। अब मेन पोजीशन पे वापस इसको लाता है, तो यहाँ पे वापस इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वापस ये ऑब्जेक्ट इस साइड चलेगा। तो यहाँ पे एट द x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी ऑलवेज 0, मैक्सिमम पोजीशन या एम्पलीट्यूड पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ऑलवेज वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो यहाँ पे मैं v इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। समझ में आया सबको? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस ही होगा तो फिर, हाँ, माइनस का स्क्वायर क्या होता है बेटा?
क्लियर? तो स्पीड हमारा 0, क्लियर? ये अब बेटा दूसरा कंडीशन हम लेते हैं कि भाई केस 2, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ? तो भाई 0। हमने 3 कंडीशन आइडेंटिफाइड की, प्लस है, माइनस है, अब बचा क्या? 0 मेन पोजीशन पे। अब 0 पे बेटा क्या होगा? x0, तो यहाँ पे हमारा स्पीड v इक्वल्स टू माइनस ओमेगा इंटू a अंडर रूट a स्क्वायर, तो वो क्या होता है बेटा? a होगा अंडर रूट a स्क्वायर a। नेगेटिव साइन क्या शो करती है कि भाई ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, इधर से आएगा, इधर से पेंडुलम आएगा तो इधर ही जाएगा, इधर से आएगा तो इधर जाएगा। ओके, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्पीड इसमें लग रही है, इसलिए हम ये नेगेटिव साइन शो करते हैं। कई जगह पे कुछ बुक्स ने इसको प्लस और माइनस लिखा है, दैट इज आल्सो वैलिड। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमको स्पीड निकालना है मेन पोजीशन पे, तो मेन पोजीशन पे ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम स्पीड हमको कहाँ पे मिलेगी? तो मैक्सिमम स्पीड हमको मेन पोजीशन पे मिलेगी। सर वहाँ पे वो केस 2 बेटा x मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 हो गया। अब मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो x क्या पुट करेंगे? 0, तो बचा क्या बेटा? अंडर रूट a स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर क्या होगा? a होगा, तो माइनस ओमेगा a। आप लोगों ने मतलब आप लोग वो हम राइड में बैठते, वो झूला वाला ऐसा राइड आता है, तो आप लोगों ने फील भी किया होगा कि जब ऊपर जाता है ना तब हमको, पर जब आप जैसे ही नीचे आओगे बदन में क्या होता है? झंझनाहट आ जाती है ना। क्यों आती है? क्योंकि स्पीड अचानक से आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी अचानक से स्पीड उसमें क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब आप रोलर कोस्टर ले लो, कोई भी मतलब राइड जो है बेटा, तो जैसे आप 0 पे पहुंचते हो तो वहां पे स्पीड क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, तभी तो वो आपको उठा के दूसरी साइड अपोजिट में ले जाएगा, फिर वापस इस साइड, फिर वापस इस साइड, तो वही चीज है। तो ये 2 कंडीशन है हमको ध्यान में रखने वाली। वेलोसिटी, ओके बेटा, अब वेलोसिटी हमने डिराइव की, अब वेलोसिटी है, बॉडी मोशन कर रही है, वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी होगा इसका। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन जब हम लेते हैं, वैसे तो बेटा चालू क्लास में नहीं जाने देते, बोले बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? तो एक्सेलरेशन को हम थोड़ा यहाँ पे एक देख लेते हैं। ओके, यहाँ तक वेलोसिटी तक हमने किया हुआ था, इतना सबको ये रिवाइज हो गया हमारा। अब हम एक्सेलरेशन को समझते हैं। अब बेटा क्या हो रहा है? स्पीड 0 भी हो रही है, मैक्सिमम भी हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, तो ये तो चलता रहता है 0 मैक्सिमम। तो स्पीड क्या हो रही है? वेरी हो रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ? स्पीड वेरी हो रही है। स्पीड वेरी हो रही है मतलब यहाँ पे ऑसिलेटर का क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो ये एक्सेलरेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी डिराइव की बेटा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ओके, ये हमारा वेलोसिटी आया। इधर से हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड तो हमको पता है,
ओके, स्पीड हमको पता है, तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ओके बेटा, अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ओमेगा ए सेम टू सेम, साइन का कॉस पर पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और अगेन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का ओमेगा। ये तो अब समझ में आ गया सबको, तो इसको सीधा हम लिखते हैं ओमेगा। ओके बेटा, अब ओमेगा इनटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो दिस वन इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके बेटा, तो कई बार हमको ऐसा पूछ ले भाई आफ्टर दिस टाइम व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर, तो हमको ये सीधा फॉर्मूला पुट करो और आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। वो न्यूमेरिकल हम देखते हैं उसमें। तो यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम मिल गया। अब उसको डिस्प्लेसमेंट में भी हमको चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट, यहाँ पे a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट क्या था, x था, ये तो x था, तो a इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ओके बेटा, अब इधर नेगेटिव साइन क्यों है, तो स्पीड जब जीरो होती है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, तभी तो वो मेन पोजीशन पे लाएगा ऑसिलेटर को, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ओके बेटा, अगेन सेम केस वन, कंडीशन है वही, कंडीशन है तीनों वही। तो पहला हम लेते हैं बेटा x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a ले लेते हैं। अब समझो एक्सेलरेशन a, जब प्लस a पुट करते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू a, प्लस a पुट करते हैं तो माइनस होगा बेटा, और माइनस a पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू a, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू a। ओके बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन शो करता है ये। तो हमने ये क्या निकाला, तो मैक्सिमम एक्सेल। अब समझो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमको किधर मिला, एम्पलीट्यूड पे, जहां पे स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, जीरो, और वो हमको मैक्सिमम पे मिला, इधर भी मैक्सिमम पे। अब लेते हैं बेटा केस टू, तो केस टू हमारा क्या हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू तो जीरो, मेन पोजीशन, ओके, मेन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा, जीरो हो जाएगा, x ओमेगा स्क्वायर इनटू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। स्पीड क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम, मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन कैसे मिला, स्पीड बाय टाइम मिला। अब स्पीड आपका कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट हो गया, अब स्पीड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगा, वैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो। तो मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो, और एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड जीरो, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ओके बेटा, तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपको न्यूमेरिकल में भी और एमसीक्यू भी है उसमें भी आपको चाहिए। लिख लो बेटा ये
उसको तुम्हें पूरा एक सर्कल 2 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए। फिर 2 सेकंड में आया, फिर वापिस 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, प्लीज और पीरियोडिक फंक्शन। फिर ये क्या हो रहा है, पीरियोडिक का लिए कंप्यूटर। अब पीरियोडिक फंक्शन में हमने लिया थीटा प्लस टी लिया, ठीक है, पीरियोडिक टाइम में कि आफ्टर दिस इंटरवल ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ओके, तो फंक्शन की क्या बोलते हैं कि आफ्टर दिस टाइम पीरियड ये फंक्शन वापस वही आ जाता है, जैसे कि हम साइनसॉइड बोलते हैं ना। तो ये हमारा फंक्शन है, ये इधर आके ना 0 पे धीरे-धीरे साइकिल कंप्लीट करके वापस ये 0 वापस एक साइकिल। तो ये फंक्शन क्या हुआ, पीरियोडिक फंक्शन। तो ये हमने साइन लिया, सेम एज cos p अगर हम लेते तो वो भी क्या हुआ, पीरियोडिक। तो ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब तो अब sin 2π + थीटा लेते हैं तो 2π